तो सवाल ये पैदा होता है कि ये साइकिल कब तक, ये विशेष साइकिल कब तक, ये मौत और तबाही का खूनी खेल कब तक है कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। हर छोटा मासूम बच्चा चाहता है कि मेरा वालिद जो है मुझे उंगली पकड़ के। आप इस तरीके से नौजवानों की हलाकतों पे सियासत करें और इस कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के लिए जो है कि हमने सब शांत कर लिया, हमने 370 और 35 से हटा के यहाँ के मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी गई है। कितनी कमर तोड़ी है गुजर रहा है। ये जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, तो ये आप उनको क्या जवाब दोगे? और इसी तरीके से बाकी जो रियली इट इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग टू रिसीव द न्यूज़ ऑफ आवर यंग सोल्जर्स, यंग पीपल बीइंग किल्ड। ये काफ़ी शॉकिंग है। और जिस तरीके से रोज़ अफजों ये वारदातें हो रही हैं, फ़ौज के यंग ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं, और सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसे वाक़ात उस वक्त हो रहे हैं जब हुकूमत ये दावा करती है कि यहाँ पे जो है अमन व शांति का माहौल है, हमने अमन व आश्ती जो है वो यहाँ पे इम्पोज़ की है, यहाँ पे अब वायलेंस नहीं है, यहाँ पे मिलिटेंसी को हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं, तो ये बड़ा ही मुझे लगता है दुखदायक है। और ख़ास तौर पर उन फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने अपने नौजवानों को खोया है, जिन्होंने अपने प्यारे बच्चों को खोया है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी 13 सितंबर को जब कोकरनाग के इनकाउंटर में जो गालबन 7 दिन चला, जिसमें कर्नल मनप्रीत, जिसमें मेजर आशीष और DYSP हमायूं मुजम्मिल भट्ट जो है वो मारे गए थे। और उसके बाद भी आपने देखा कि एक शोर गोगा था। होता ये है, ऐसी जब भी कोई बड़ी वारदात होती है, लोगों में गम और गुस्सा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आके मजम्मती बयानात जारी करती हैं, और कुछ लोग आके क्या करते हैं कि सड़कों पर मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर किसी ख़ास मुल्क का झंडा जलाते हैं, फिर यूँ करते हैं कि कुछ टायर फूंक देते हैं और हवा को पोल्यूट करते हैं। दैट्स ऑल, दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और फिर यूँ ये साइकिल चलता रहता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो ठीक है मजम्मत करते हैं, गम गुस्सा है, सारी बात है, क्या आपके ऐसा करने से उस कर्नल मनप्रीत की उस छोटी मासूम बच्ची को क्या मिला है जिसने अपने वालिद की चिता को आग लगाई थी? उस हमायूं भट्ट के उस 9 महीने या 1 साल के कम अरसे के बच्चे जिसने अपने बाप को अभी तक पहचाना नहीं था, सही से देखा नहीं था, क्या जिसकी जो अपनी शफकत पिदरी से उम्र भर के लिए महरूम हो गया? मुझे बताइए, आपके मजम्मती बयान, आपके ये टायर फूंकने से क्या उस बच्चे को आप उस बाप की शिनाख्त दिला सकते हैं? क्या उसको इस काबिल बनाएंगी ये चीज़ें कि वो अपने बायोलॉजिकल फादर को देख पाए? तो सवाल ये पैदा होता है कि ये साइकिल कब तक, ये विशेष साइकिल कब तक, ये मौत और तबाही का खूनी खेल कब तक जारी रहेगा? कब तक हमारे नौजवान इस तरीके से शहादत के नाम पर, और फिर देखिए बयानात आता है जी इन्होंने देश के लिए, फिर यह आता कि हमारे वीर जवानों ने गति प्राप्त की। अरे भाई ठीक है, गति प्राप्त करना किसी का वो नहीं होता, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। हर छोटा मासूम बच्चा चाहता है कि मेरा वालिद जो है मुझे उंगली पकड़ के स्कूल ले जाए, मेरी तालीम मुकम्मल करे। और हर बहन, हमारी बहन बेटी चाहती है कि मेरा सुहाग कभी ना उजड़े, अगरचे उसको आप करोड़ों रुपए भर दें। लेकिन हो ये रहा है कि इस पर सियासत हो रही है। और बदकिस्मती की बात है, जो लोग ये कहें कि यार हमें एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें मौत और तबाही के इस खूनी खेल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, उनको या तो आप अर्बन नक्सल्स कहेंगे, या उनको खालिस्तानी कहेंगे, या उनको पाकिस्तानी कहेंगे। मुझे लगता है कि ये निहायती बुरी बात है कि आप इस तरीके से नौजवानों की हलाकतों पे सियासत करें और इस कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के लिए जो है कोई इकदाम न करें। और ये जिम्मेदारी है सारे स्टेक होल्डर्स की कि वो इस मसले को रिज़ॉल्व करके हमेशा के लिए जो है इस खित्ते में अमन पैदा करें। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भारतीय फौजी शहीद ना हो, यहाँ पे कोई सिविलियन ना मारा जाए, यहाँ पे कोई आदमी जो है, तमाम लोग जो हैं अमन व आश्ती से रहें, अपनी सेलिब्रेशंस करें। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक कन्फ्लिक्ट आप रिज़ॉल्व नहीं करोगे। और इस तरीके से जितने मर्जी आप दावे कर लें कि हमने सब शांत कर लिया, हमने 370 और 35 से हटा के यहाँ के मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी गई है,
कितनी कमर तोड़ी है ये आप देख लें। सिर्फ 2023 में हमारे रजौरी पूंछ जो पिछले कई बरसों से पुरसुकून था, पिछले बरस 15 से 18 जो है वो नौजवान जो फौजी जवान जो है वो मारे गए हैं, उसके अलावा मिलिटेंट्स मारे गए, हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ रहा है, ये जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, तो ये आप उनको क्या जवाब दोगे? और इसी तरीके से बाकी जगहों पे रजौरी पूंछ इस वक्त जो है फिर से एक बार वायलेंस का शिकार हो गया है। और आज जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, हर एक शहरी ये पूछ रहा है कि कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर जो एक खूबसूरत खित्ता है दुनिया का, इसके मरगज़ार, इसके सब्ज़ाजार, इसके आबशार कब तक खून से लथपथ होते रहेंगे, कब तक जो है खून आलूद होते रहेंगे, कब तक हमारे नौजवान प्यारे हुसैन, अगर आप उन फौजियों की उनकी जनाबली चेहरे देखेंगे, उनकी सूरतें, उनकी शक्लें, जिन माओं ने उनको पाल पोस कर तैयार हुआ है, वो कनन फॉडर बनाने के लिए नहीं कि वो बारूद के वो उसका असलहे के ढेर पर जो है वो अपनी जान गंवा दें, ऐसा नहीं है। और हमें, मुझे लगता है तमाम जो इस कन्फ्लिक्ट में स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि 70 साल से ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस चलता आ रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि ये खित्ता जो है अमन और शांति का जो है एक आवाज़गाह बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।